हमारे यहाँ चार शंकराचार्यों की बात होती है। जब समाज को झूठ बोलने और झूठ सुनने की बीमारी हो जाती है, जब समाज को हर बात के लिए अनुमोदन की मजबूरी हो जाती, किसी से अनुमोदन मिल जाए कि हम ईमानदार हैं, किसी से अनुमोदन मिल जाए हम बहुत अच्छे हैं, तब समझ लीजिए कि समाज सड़ने लगा है। हम इतने लालची और बीमार हो चुके हैं अंदर से कि आज ये समझने लगे कि सत्ता का परिवर्तन ही सब कुछ है। सत्ता बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी सत्ता, और सत्ता के परिवर्तन के लिए 5 साल में एक दिन का 1 घंटा, 1 घंटे की 1 मिनट और 1 मिनट के 30 सेकंड चाहिए होते हैं। 5 साल में जो समाज विदेशी आक्रांताओं से, कभी गोरे आए, कुछ गाड़ी में आए, कुछ ऊंट पे आए, सभी आते रहे। हाँ, इन 5 सालों में दिन भर आप ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, अगड़ा हैं, पिछड़ा हैं, यादव हैं, सब कुछ है। इसमें होने में बुराई भी नहीं है। लेकिन लगातार अब 47 के बाद के भारत को भी देखें तो इस जनरेशन ने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं जो उससे वो सहमत नहीं है। हमारी गिनती ज्यादा है, उसके बावजूद भी हम 5 साल में जब वोट देने जाते हैं तो 30 सेकंड के लिए सनातनी नहीं बनते, तब भी हम ब्राह्मण, यादव, ठाकुर बन के ही वोट देते हैं। और इसमें कोई पैसे नहीं लगने, इसमें कोई ज्ञान नहीं है। भाई ठीक है, आपको यादव में शादी करनी है, ब्राह्मण में शादी करनी है, जो भी करना है वो आपका निजी मामला है, उसमें स्टेट को कोई दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन जब 5 साल में 30 सेकंड के लिए हिंदू नहीं बने तो फिर हिंदू होने का ढिंडोरा क्यों पीटे? आप सब कुछ हैं, आप बेटी की शादी करेंगे तो आप क्या ढूंढते हैं? संस्कारवान लड़का मिलना चाहिए। कितनी उसमें गाड़ियां हैं, मेरी बेटी को विदेश ले जाएगा। हम में से कितने लोगों ने अपनी बेटी के लिए वर ढूंढते वक्त ये ध्यान में रखा हो कि हम ऐसा पुरुषार्थी मर्द ढूंढें जो इस बेटी की फिजिकल, मेंटल और सोशल हिफाजत कर सके। हम ये नहीं ढूंढते, हम गोत्र के अंदर गोत्र के अंदर गोत्र ढूंढते हैं। वो गोत्र वाला पत्नी पे जब हमला होता है तो बचाता नहीं है, भाग जाता है। इसलिए आप किसी भी चीज में 0 से लेके ऊपर तक पूरा समाज झूठ में डूबा हुआ है। और रोज इन कहानियों को सुनाएगा, आज सूटकेस में मिली है, आज फ्रिज में मिली है, आज हम दिल्ली से यहां गए, हम कानपुर से वहां चले गए। ये सबको पता है। हजारों लोग सच बताना भी चाहते हैं आपको, लेकिन आप सच सुनते हैं फिर सोचते हैं मैं इसमें क्यों भूमिका निभाऊं, मेरा क्या जरूरत है? और लोग हैं ना, और लोग भी यही सोच रहे हैं। हमने अपने समाज के हीरो को चुनते वक्त उसमें जातियां तो ढूंढी हमने। हीरो चुनते वक्त ये नहीं ढूंढा कि ये वर्तमान परिस्थिति में, इतने भी संक्रमण काल में इसकी जाति क्या है, ये क्या खाता है, क्या पीता है, इससे कोई मतलब नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में अगर ये शत्रु को चुनौती देते हुए कुछ समस्याओं को समाप्त करने की हिम्मत पैदा कर रहा है तो थोड़ी देर के लिए उसके साथ खड़े हो जाएं। हम ये चाहते हैं एक राजा आए, राजा सब कुछ कर दे, लेकिन हम दूध में यूरिया मिला के बेचे क्योंकि ज्यादा पैसे कमाने हैं। तब हमको ध्यान नहीं आता कि ये दूध कौन पिएगा, ये दाल कौन खाएगा, ये चावल कौन खाएगा। ये सीमेंट में बालू मिलाकर के बिल्डिंग बनाने वाले नहीं सोचते, क्या कहते कि इसमें रहने वाला सनातनी हिंदू है वो मारा जाएगा। हम हिंदू क्यों होना चाहते हैं?
कि अब आपके सामने रास्ता नहीं बचा, आप सब कुछ हो गए हैं। जो सच है उसके साथ नहीं खड़ा होना चाहते आप, उससे भी दाएं बाएं बचना चाहते हैं। जो काम मंदिर में बैठे हुए पंडित जी का था वो भी नहीं करना चाहते हैं। जिन्होंने कहा हमने संन्यास ले लिया है जीवन से और गेरुए वस्त्र धारण करें, वो एमएलए की टिकट लेने की लाइन में लगे हैं। इतने सारे हमारे यहां साधु संत हैं, हजारों लाखों की गिनती में होंगे। आप सब जानते हैं, डीके भाई ने बताया कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पैदा हुआ, लेकिन मेरे देखने का तरीका दूसरा है। पालघर में साधु मर जाएं, कुछ लोग टेलीविजन पे आकर के साधुओं के मरने का बदला लेते हैं। जिनके पास समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ संन्यास लेने के बाद उन्हें कुछ सच बोलने की जिम्मेदारी है, वो भी झूठ बोलने पे तुले हुए हैं। अभी कुंभ होने वाला है, मैंने सुना है। कुंभ में इस बात के लिए झगड़ा होता है और तलवारें निकलती हैं कि पहले कौन सा गुट आएगा, इस पे तलवारें निकलती हैं। ये तलवारें और समय पे क्यों नहीं निकलती? इसलिए सबसे बड़ी चुनौती सनातनी हिंदू के साथ है कि वो सच बोलने से डरने लगा है। और हम में से मैं कम से कम कोई ऐसी बात नहीं कहने वाला कि आपको ये करना है। आप एक बार अपने मन में सच बोलिए और जो बोल रहे हैं उसे दोहराइए। सुबह से शाम तक ये ज्ञान बांटा जाता है कि मृत्यु निश्चित है। मृत्यु निश्चित है कि नहीं है? बोलिए हाँ या ना। निश्चित है ना, तो मरने से डर क्यों लगता है? अगर मृत्यु आनी है तो कहां आएगी, कैसे आएगी, इसकी चिंता नहीं करनी, और मरना है तो फिर जीना सीखो। ये मर मर के जी रहे हैं, यहां से भाग गए, वहां समझौता हुआ, यहां बेटी दे दी है, वहां लड़का भाग गया है, वहां चले गए। जो लोग मर मर के जीना चाहते हैं उनसे मेरी विनती है वो आज ही मर जाए, ताकि एक चैप्टर तो क्लोज हो जाए। हम जिंदा हैं, किस बात के लिए जिंदा हैं? आप एक भीड़ हैं, भीड़। हर कोई आता है, आप ही की बोली लगाता है, क्योंकि आप भीड़ हैं। और भीड़ कभी कुछ कर नहीं सकती, इसलिए उस भीड़ की बोली आपकी मार्केट में लग रही है। कोई शर्मा जी और वर्मा जी और ठाकुर साहब अगर एक दूसरे की कोई छोटी मोटी बुराई कर दें, कोई हल्की बात कह दें, तो 3 दिन तक नींद नहीं आती कि मेरी शान में गुस्ताखी हो गई है, ठाकुर साहब ने ऐसे कैसे बोला। हम तो बड़े रईस लोग हैं, हम तो बहुत महान लोग हैं भाई, हमारे बारे में ऐसा बोल दिया। आपका दिन 4-5 दिन इसी में निकल जाएंगे कि यार मेरे बारे में इतनी हल्की बात कैसे बोल दी। लेकिन पूरा समाज यहां खड़े होकर के इस्लाम की बात, मुसलमान की बात हम सब कर सकते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। इतिहास ये बताता है कि अगर आपको अकल नहीं है, करना क्या है ये भी समझ नहीं आ रहा, तो शत्रु से सीख लीजिए। हम वो भी नहीं करना चाहते, इसलिए हमने दुकानें शुरू कर दी, दुकानें बनी हुई हैं, और हम समझते हैं कि हमारी दुकान बच जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, इनकी दुकान बच जाएगी तो वो ठीक हो जाएगा। और धीरे 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 आपकी स्थिति ये आ गई है कि जो काम आपको सरकार से कराना था वो तो वोट देते वक्त आपने सोचा नहीं, और जो काम खुद करना है उसके लिए चाहते कोई और करे।